नमस्कार दर्शकों, फिर से हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है, इतनी तकलीफ क्यों है, इतनी परेशानियां क्यों हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बताओ तुम्हें कौन सा दुख है। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें कौन सा दुख बताऊं, मेरी तो पूरी जिंदगी ही दुख से भरी हुई है। मेरे जो रिश्ते हैं उनसे भी मैं दुखी हूँ और मेरे शरीर में भी बीमारियाँ होती रहती है। एक के पीछे एक दुख लगा ही रहता है। मैं ना ही अपने रिश्ते से खुश हूँ, ना ही अपने परिवार से खुश हूँ, ना ही अपने मन से खुश हूँ, ना ही अपने ज़िंदगी से खुश हूँ। लगता है ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ, कोई मतलब ही नहीं है जीने का। तब महात्मा बुद्ध ने उससे व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे इन सभी दुखों का कारण क्या है। तब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, मैं इसलिए तो आपके पास आया हूँ कि आप ही बताओ मेरी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों हैं, सबका कारण क्या है। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जरा गहराई से सोचो, देखो, विचार करो, गहराई से सोचो, कहाँ है तुम्हारा दुख, क्या है कारण तुम्हारे दुख का। उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, पर उससे जब कुछ समझ नहीं आया तो महात्मा बुद्ध से उससे उत्तर दिया कि तेरे दुख का कारण तू ही है, यह तेरे मन की आसक्ति है, तेरे मन का मोह है। गौतम बुद्ध का एक प्रसिद्ध अनमोल विचार है जो आपने भी सुना होगा, आपके सारे दुखों का कारण आपकी मोह ही है। आपके मन के सभी दुखों का कारण आपका मोह है, आपके मन की आसक्ति है। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि मैं समझा नहीं, मेरे मन का मोह मेरे दुख का कारण कैसे हो सकता है। तब महात्मा बुद्ध ने उसे 3 छोटी छोटी कहानियां सुनाई। तो चलिए पहला कहानी को बताते हैं। एक व्यक्ति पेड़ से चिपककर चिल्ला रहा था, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। तब वहाँ से एक गुरु और शिष्य गुजर रहे थे। तो उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि उसकी मदद करना चाहिए, यह इस पेड़ से चिपक गया है। तब उसके गुरु ने कहा कि इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। तो वह शिष्य हैरान होकर अपने गुरु से पूछने लगा कि ऐसा क्या है कि इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। तब उसके गुरु ने जवाब दिया, जिस इंसान ने खुद ही पेड़ को पकड़ रखा है और जिस इंसान ने खुद ही किसी चीज़ को पकड़ा है, उसे भला कौन छुड़ा सकता है, उसे कौन बचा सकता है। फिर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने भी सारे दुखों का कारण खुद ही पकड़ा है कि यह मेरा है, यह छूट ना जाए, यह मेरा पास रहना चाहिए। और तेरे सारे दुखों का कारण यह है, मैं और मेरे का बंधन है। फिर बुद्ध ने उसे दूसरी कहानी सुनाई। जैसे एक मकड़ी वह खुद ही जाल बुनती है और जाल बुनते बुनते एक दिन ऐसा आता है कि वह खुद ही उस जाल में फंस जाती है और वह चाह कर भी उस जाल से बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसे ही तूने भी अपनी ज़िंदगी को कितने ही रिश्ते बनाए हैं, कितने से मोह लगाए हैं, कितनों को अपना माना है और उनमें मोह रखने के कारण आज वह तुम्हें दुख दे रहा है। सारी दुनिया में कुछ भी होता है, हमें दुख सुख नहीं होता है। हमें दुख सुख तब होता है जब हमारे अपनों के साथ कुछ होता है या फिर हमारा अपना ही हमारे साथ कुछ करता है। फिर महात्मा बुद्ध ने उसे तीसरी कहानी सुनाई। जब शहद से भरे एक डिब्बे में एक उड़ती हुई मक्खी घुस जाती है, तब उसके शहद के मीठे रस में उसे बहुत आनंद आता है और बहुत ही परेशान होती रहती है। और अगर वह चाहे तो थोड़ा सा शहद का रस लेकर वहाँ से उड़ सकती है, लेकिन वह शहद के रस में इतना डूब जाती है, इतना खो जाती है कि वह वहाँ से उड़ना ही नहीं चाहती। और उस शहद को लेते लेते उसके पंख, पैर और पंख शहद में फंस जाते हैं। फिर जब तक पेट भरता है वह बुरी तरह से उस शहद में फंस जाती है और फिर वहाँ से निकलने के लिए बहुत ही कोशिश करती है। आगे आ जाती है, पीछे जाती है, दाएं जाती है, बाएं जाती है, पर वहाँ से उड़ नहीं पाती। ठीक उसी तरह तूने भी अपनी ज़िंदगी में जिन रिश्तों में आनंद लिया, सुख लिया, शुरू में तो तुझे बहुत सुख आया और वह रिश्ता तुझे दुख दे रहा था। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते स्वादिष्ट रसों का पीछे पड़कर कुछ भी खाने लगता है, तो आगे चलकर उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, उसका शरीर खराब हो जाता है, उसके शरीर में रोग आने लगते हैं। ऐसे ही मन जब सारे संसार की बहुत सारी आशाएं कर लेता है, तृष्णाएं और वासनाएं कर लेता है, तो उसके मन में धन का लोभ आ जाता है और फिर चाहे उसे कितना भी धन मिलता रहे, उसकी तृप्ति कभी नहीं होती। वह हमेशा ही धन से अतिरिक्त होता है और फिर इसी से उनके मन का दुख का जन्म होता है। फिर उस व्यक्ति का एहसास होता है कि महात्मा बुद्ध बिल्कुल सही कर रहे हैं, यही वजह है मेरे सारे दुखों की। मेरे सारे दुखों का मेरी वजह से ही पैदा हुए हैं, मेरे मन के मोह से ही पैदा हुए हैं। फिर उसने महात्मा बुद्ध से एक और प्रश्न किया
कि आपने मुझे कारण तो बता दिया, अब आप मुझे इसका उपाय भी बताइए। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तुम सारे दुखों से पार होना चाहते हो तो अपने मन का मोह और वासनाओं से ऊपर उठकर प्रेम और संतोष से भर दो, क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम और संतोष का दिया जल जाता है उसके मन से फिर मोह और वासना का सारा अंधकार दूर हो जाता है। हालांकि यह बात कहने में बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भी व्यक्ति महात्मा बुद्ध के इस उद्देश्य को समझ गया वह सारे दुखों से पार हो जाएगा। यही कहानी हमारे भी जीवन का है। हम खुद ही रिश्ते जोड़ते हैं और बाद में खुद ही रोते रहते हैं। हम खुद ही प्रेम का बढ़ाते हैं और बाद में खुद ही दुख पाते हैं। हम जिनके पीछे मेरा मन करके मरते रहते हैं और आखिर में सबसे ज़्यादा दुख वही हमें पहुंचाता है, हमारा दिल दुखाता है। जिनकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, जिनकी खुशी के लिए हम सारी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं, आखिर में वही हमारी ज़िंदगी में अंधकार करते हैं। फिर चाहे वह हमारा परिवार हो, हमारी संतान हो या फिर कोई भी रिश्ता हो, जहाँ भी हमने मन में मोह के और आसक्ति के धागे बांध रखे हैं, आप गौर करें तो आपके जीवन का सारा दुख भी शायद यहीं से कहीं आ रहा होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप भी भगवान बुद्ध के बातों को अपने जीवन में अमल करेंगे। और अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ सीखने का मिला हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।